तो जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहला देखो, प्रकाश है क्या? आपको कहना है वह भौतिक साधन जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जगाता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। वह भौतिक साधन जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जगाता है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी चल सकता है। दीप्त वस्तु। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सूर्य हो गया, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करके, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करके दीप्त वस्तुओं पर आश्रित होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, यह सूर्य से रोशनी लेता है, उधार खाता कर चलाता रहता है, अदीप्त वस्तु की श्रेणी में आता है। मेज, कुर्सी आदि कोई भी निर्जीव वस्तु होती है, लेकिन चंद्रमा एक बहुत बड़ा उदाहरण है अदीप्त वस्तु का। पूछ लिया जाता है अदीप्त वस्तु है, उसने एग्जाम्पल में चंद्रमा का भी नाम लिख दिया है और आपने सोचा चंद्रमा तो प्रकाशमान है, तो गलत हो जाएगा। तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। ठीक। माध्यम। किसका माध्यम? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश किन माध्यमों से होकर के गुजरता है? निम्नलिखित 3 माध्यमों से होकर के प्रकाश गमन करता है। कितने माध्यमों से होकर के जाता है बेटा? 3 माध्यमों से होकर के। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, दूसरा है आपका अपारदर्शी माध्यम, तीसरा है आपका पारभासक। क्या है? पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार चला जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार चला जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम दूसरा वाला देख लेते हैं, ये वाला। अब कहेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग भी इस पार से उस पार नहीं जाता, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे मैं दीवार पे टॉर्च मार दूं तो क्या इस पार से उस पार चला जाएगा? प्रकाश नहीं जाएगा। अपारदर्शी माध्यम। ठीक। पारभासक तीसरा वाला, प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग भी इस पार से उस पार नहीं चला जाता है, पारभासक कहलाता है। पारभासक माध्यम कहलाता है। रिपीट करते हैं दोबारा से पारभासक को। प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी कुछ अंश इस पार से उस पार चला जाता है, पारभासक कहलाता है। ठीक। अब जान लेते हैं प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण
इसको बेटा रेज ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेज ऑफ लाइट। आपको बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम से टकराता है और जब टकरा करके वापस लौटता है, देखिएगा चित्र देखिएगा, ये प्रकाश का कोई एक माध्यम है, जहां जा रहा है किसी माध्यम से टकराया और टकराने के बाद ये इस तरह से लौटा। तो प्रकाश के जो लौटने की क्रिया होती है वो प्रकाश किरणों के रूप में जानी जाती है। बात समझ में आ गई मेरी? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, इसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो हम कहेंगे प्रकाश किरणों के समूह को, देखिए यहां पे ये जो किरणें है ना, ये किरणें दिखाई दे रही, ये जो किरणें हैं इनका जो समूह है बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक, अब जान लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। किसके बारे में जान लेते हैं बेटा? प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जानते हैं ना, क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंग? यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में वृत्ताकार आकार से क्या होती है? वृत्त बनाती हुई चलती है, यानी प्रकाश ऐसे चलता है चुंबकीय तरंगों की तरह। किसकी तरह? तो प्रकाश का पहला गुण क्या है बच्चों? कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह गमन करता है। दूसरा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब तो जानते ही हैं पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। विटामिन डी का भी संवाहक है। तीसरा, यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में इसकी जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, निर्वात की चाल। तीसरा, चौथा पॉइंट, यह सरल रेखा या ऋजुरेखीय मार्ग में गमन करता है। प्रकाश सीधे चलता है, ऐसे नहीं चलता, नागिन की तरह नहीं चलता है, सीधी रेखा में चलता है या ऋजुरेखीय मार्ग। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट देखिए, यह है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा लाल रंग को खतरे के निशान में प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, ये फैलता नहीं है और हमारी आंखों में क्या हो जाता है? चुभ जाता है। बड़ी आसानी के साथ ये देखा जा सकता है, ऐसा रंग है, बड़ी आसानी के साथ दिखाई देता है। ठीक, समझ में आया? चलिए अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में पुनः लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोबारा से मैं रिपीट करा दे रहा हूं। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? लौट आता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस घटना के 2 नियम हैं, या ऐसा कह दो कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला तो क्या है? इस डायग्राम को देख लेंगे।
ये वाला डालिए। आपतित किरण और ये बेटा आपतित किरण और ये बेटा परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब। क्या है ये? तीनों एक ही तल पे, तीनों एक ही तल पे होते हैं। हम कहेंगे कि आपतित किरण, ऐसे लिख देना, आपतित किरण, यहां लिख देंगे परावर्तित किरण और यहां लिख देंगे अभिलंब। तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल पे होते हैं। दूसरा अपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर समानुपाती होती हैं। यह प्रकाश का इंडोस्कोपी देखें ना, प्रकाश की परावर्तन पर बहुत सी क्रियाएं आधारित हैं। इंडोस्कोपी वगैरह ये सब प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड है। प्रकाश का परावर्तन ना हो तो ये क्रिया नहीं हो सकती, ये कॉपी नहीं हो सकती है। तो बच्चों समझ में आया? जी सर।